हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 4 जो प्रश्नावली 4D का प्रश्न है जो दिया है x माइनस 1/x बराबर 3, जहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू शून्य यानी x शून्य के बराबर नहीं है। इसमें हमें निम्नलिखित समीकरणों के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करने हैं। यहाँ पर जो x का मान है वह हमें पूर्ण वर्ग बनाकर x के मान को ज्ञात करना है। अब हम शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रश्न को लिख लेते हैं। यहाँ पर x माइनस 1/x बराबर 3, यहाँ पर यह भिन्न का स्वरूप है, इसलिए इसके नीचे 1 मानते हुए हम इसको आगे हल करते चलेंगे, जिसमें x का गुणा इस x से और 1 का गुणा 1 से और नीचे का गुणा नीचे, क्योंकि यहाँ पर ऋण चिन्ह है। अब हम x² माइनस 1/x बराबर 3 इसको इस प्रकार हल करते हैं। अब हम देखते हैं, जब इस प्रकार भिन्न को हल कर लें उसके बाद इस संख्या के नीचे 1 मानते हुए इस x का गुणा इस 3 से और 1 का गुणा इस पूरे पद से करें तो यह संख्या में इस प्रकार प्राप्त होती है, बराबर x का गुणा जब 3 से तो 3x। अब हम यहाँ पर देखें तो इस पद को इधर पक्षांतर करें तो यह संख्या ऋणात्मक और यह भी संख्या ऋणात्मक प्राप्त होती है। यहाँ पर हमें कहा गया है कि इसे हमें पूर्ण वर्ग के द्वारा हल करना है। तब हम यहाँ पर एक छोटी सी बात को ध्यान रखना है, जो इस प्रकार है। जो x का गुणांक जो 3 है, उस गुणांक में 1/2 से गुणा करने के बाद उसका होल वर्ग, इतना ही पद इसमें एक बार जोड़ें और एक बार घटाएं। अब हम इसे इस प्रक्रिया को लिखें, -3 × 1/2 का होल वर्ग, इसको एक बार हमने घटाया और इसी प्रकार 3 × 1/2 को एक बार प्लस चिन्ह के साथ जोड़ा। इसका अर्थ है कि आपस में यह कटने के बाद यही पद लिखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ें। हम x² माइनस 3x इस पूरे पद को प्लस वाले पूरे पद को जिसके सामने प्लस चिन्ह है उसको यहाँ पर चिन्ह सहित लिख लेते हैं और इसका होल वर्ग, और यहाँ पर इस -1 और इस पूरे पद को होल वर्ग के साथ यहाँ पर इस भिन्न को हल करें तो 1 मानने के बाद 3 का गुणा 1 से और 1 का गुणा 2 से 3/2 का होल वर्ग बराबर 0। अब हम देखें तो यहाँ पर यह x माइनस 3/2 का होल वर्ग है, क्योंकि इस पूरे पद को इस रूप में लिख सकते हैं। यह a माइनस b का होल वर्ग है, क्यों कि जहाँ जो x के गुणांक के साथ जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर लगाया जाता है। अगर यहाँ प्लस चिन्ह होता तो हम प्लस चिन्ह लगाते, अगर यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह का प्रयोग किया। अब हम इस पद को पूरी तरह खोल लेते हैं। ये 9/4
इस पद के नीचे 1 मानते हुए इस पूरी भिन्न को हल करेंगे। यहाँ पर x माइनस 3/2 का होल वर्ग जब 4 का मल्टीपल -1 से और 1 का मल्टीपल 9 से करें तो -4 - 9/4 बराबर 0। इसलिए यहाँ पर इसको x/3/2 का होल वर्ग और -4 और -9 को जोड़ें तो यह संख्या 30/4 बराबर 0 के रूप में लिखी जाती हैं। अगर हम इस संख्या को होल वर्ग बनाएं तो इस संख्या को हमें होल वर्ग बनाना होगा, इसलिए हम इसको √13/2 का होल वर्ग, अर्थात जब हम √13 का होल वर्ग लिखा है इसका अर्थ है कि जब हम खोलेंगे तो यह संख्या 13 ही प्राप्त होगी बराबर 0, क्योंकि इसको खोलें तो यही संख्या प्राप्त होती है। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर जब इस पद को पक्षांतर करें तो यह √30/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर x माइनस 3/2 का होल वर्ग उसी प्रकार लिख लेंगे और यहाँ से जब वर्ग हटाएं तो इधर रूट के रूप में प्रतिस्थापित हो जाता है और होल स्क्वायर। यहाँ पर देखें तो इस वर्ग से रूट हट जाता है, इस वर्ग से रूट ही हट जाएगा, यह है √13 नहीं हटेगा क्योंकि यह पूरे पर लगा हुआ वर्ग है इसलिए रूट है, और यह भी पूरे पर लगा हुआ वर्ग है इसलिए यह पूरा हट जाने के बाद यह संख्या 30/2 बचती है। इसलिए अब हम आगे देखें तो यहाँ पर संख्या प्लस माइनस के रूप में प्राप्त होती है। यहाँ पर लिखेंगे x के मान के लिए यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर इसका अर्थ है कि हम प्लस चिन्ह को लें तो x माइनस 3/2 प्लस यहाँ पर बराबर चिन्ह और √13/2 और इसी प्रकार x माइनस 3/2 बराबर माइनस √13/2। अब हम यहाँ पर x बराबर मान निकालना चाहें तो -3/2 को पक्षांतर करें तो यह संख्या √13/2 और प्लस यह माइनस चिन्ह है इसलिए इधर आने पर यह धनात्मक हो जाती है। इसी प्रकार जब इस पद को इधर भेजें तो यह भी संख्या धनात्मक रूप में जाती है। अब हम देखेंगे कि x बराबर यह
हर समान होने के कारण इसे √30+3/2 और इसको x बराबर √13 - +3/2 अतः x के मान क्रमशः -√13+3/2 तथा √13+3/2 हैं। इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन पाठशाला को विजिट करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।